नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एस्टेट के बारे में। एस्टेट के फॉर्म निकल चुके हैं, ऑनलाइन भरे जाने हैं। 1 जून से 5 जून तक ये भरे जाएंगे। फॉर्म भरने से पहले दिशा निर्देश पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कितनी फीस है, क्या इसके दिशा निर्देश हैं, ये सब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भिवानी बोर्ड की वो सार्वजनिक सूचना दिखा देते हैं जिसके द्वारा एस्टेट के एग्जाम की डेट घोषित की गई है। ये आप डेट देख लीजिए। ये भिवानी बोर्ड का नोटिस है, 28/5/2025 का है। सार्वजनिक सूचना दी गई है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के शेड्यूल के लिए सभी लेवल के लिए, यानी कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। 2024 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि 2024 में इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब इसको दोबारा से ओपन किया गया है, यानी जिन उम्मीदवारों ने पहले भरा हुआ है उसको दोबारा से भरने की जरूरत नहीं है। जो 2024 में भरने से चूक गए थे उनको ये भरना है। यहाँ डेट देखिए, सबसे पहले 26 जुलाई 2025 को होगा, लेवल 3 का एग्जाम होगा। टाइम रहेगा दोपहर में 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। 27 जुलाई को लेवल 2 का होगा, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। और 27 जुलाई को ही लेवल 1 का होगा, जो दोपहर में 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक रहेगा। अब आपको फीस स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, यानी किस लेवल के लिए कितनी फीस लगनी है। भिवानी बोर्ड ने इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है उसको पढ़ने के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। और उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ये पहले वाला पेज दिखा देते हैं जिसमें फीस स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। ये पेज देख लीजिए। ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से जारी किया गया है। हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ये पहला पेज है। यहाँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में दिया है। एससी और जो फिजिकली हैंडीकैप है हरियाणा के, उनके लिए अगर 1 लेवल के लिए फॉर्म भरना है तो 500 रुपए, 2 लेवल के लिए यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए भरना है तो 900 रुपए, और तीनों लेवल के लिए अगर फॉर्म भरना है यानी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तो कुल 1200 रुपए लगेंगे। हरियाणा के जो एससी कैंडिडेट हैं और जो हरियाणा के फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए 1 लेवल के लिए 1000 रुपए रहेंगे, 2 लेवल के भरने के लिए यानी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 1800 रुपए रहेंगे, और तीनों लेवल के अगर कोई भरना चाहता है तो 2400 रुपए इसकी फीस रहेगी। हरियाणा के बाहर के अगर कैंडिडेट है, चाहे वो एससी है या फिजिकली हैंडीकैप है या किसी भी कैटेगरी का है, उसके लिए जो फीस है लेवल 1 के लिए यानी सिर्फ 1 फॉर्म भर रहा है तो 1000 रुपए, 2 के लिए 1800 रुपए, और तीनों लेवल के लिए अगर फॉर्म भर रहा है तो 2400 रुपए फीस रहेगी। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भरने की तारीख दी गई है। 1 जून 2025 से स्टार्ट होंगे, आखिरी तारीख 5 जून 2025 रहेगी। और करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा 6 जून से लेकर 7 जून के लिए। इसके बारे में आगे डिटेल से आपको बताएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट सूचना कुछ दी गई है। सबसे पहले में दिया है कि आपने फॉर्म भरने से पहले गाइडलाइंस पढ़ लेनी है, उन्हीं गाइडलाइंस से हम आपको ये बता रहे हैं। दूसरे में दिया गया है कि आपने फीस कैसे भरनी है, एप्लीकेशन कैसे भरनी है, सारी चीज पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तीसरे में दिया है आपने जो रजिस्ट्रेशन करना है लेवल 1 के लिए या मल्टीपल के लिए, यानी कि एक ही रजिस्ट्रेशन से 1, 2 या तीनों लेवल के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग से आपको भरने की जरूरत नहीं है। करेक्शन के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा उसमें आपके पर्टिकुलर अगर गलत हो गए हैं, फोटो अगर गलत अपलोड हो गया है या सिग्नेचर गलत हो गए, थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का निशान आपका लेवल 1, 2, 3 में से कुछ गलत भरा गया है, कास्ट करा गया अगर गलत भरी गई है, या फिजिकल चैलेंज का कुछ भरा गया है, या होम स्टेट का चेंज करना है, उसके लिए 6 और 7 की डेट आपको दी जाएंगी, वो आपको आगे दिखा दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है आपको भिवानी बोर्ड की साइट से ही डाउनलोड करना है, डाक से एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये परीक्षा लेने के लिए भिवानी बोर्ड ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है। अब आपको भिवानी बोर्ड का प्रेस नोट दिखा देते हैं। ये प्रेस नोट देख लीजिए। ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का प्रेस नोट है जो कि 28/5/2025 को ही दिया गया है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024। पात्रता परीक्षा 2024 इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि नवंबर 2024 में फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। इसमें लेवल जो 3 है वो पीजीटी के लिए है, जिसको हम स्कूल कैडर लेक्चरर बोलते हैं। तो उसका जो एग्जाम होगा 26/7/2025 को होगा, जो अभी आपको दिखा दिया गया था। लेवल 2 टीजीटी और लेवल 1 पीआरटी यानी जेवीटी टीचर्स के लिए, जिनका एग्जाम 27 तारीख होगा, जो अभी आपको दिखा दिया था। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़ना है। जो हम ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं इससे पहले दिखाया था और आगे जो दिखाएंगे वो भी इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ही डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ आधिकारिक वेबसाइट दी है www.bseh.org.in। इस पर जाके आपने फॉर्म अप्लाई करना है और इस पर ही आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी। जो पंजीकरण के लिए दोबारा से ओपन किया जा रहा है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो नवंबर 2024 में अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सके थे, वंचित रह गए थे, उनके लिए ही ये ओपन किया गया है। और ये तारीख दी गई है 1/6/2025 को सुबह 11:30 बजे से 5/6/2025 रात के 11:59 यानी कि 12 बजने से 1 मिनट पहले तक
आप इस आधिकारिक वेबसाइट पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद, फीस जमा होने के बाद आपका पुष्टिकरण पृष्ठ यानी कि कंफर्मेशन पेज आना जरूरी है, जिसको एप्लीकेशन फॉर्म भी आप कह सकते हैं। उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, जो आगे भविष्य में आपके काम आएगा। और जो फीस आपको जमा करनी है वो 5 जून 2025 को रात को 12 बजे से पहले जमा करनी है। उसके बाद आपको फीस जमा नहीं होगी। 6 और 7 जून को संशोधन के लिए टाइम दिया जाएगा। वो इन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जो नवंबर 2024 में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए ये सुविधा नहीं रहेगी। इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका खुद का विवरण है, फोटो, अपने सिग्नेचर, अंगूठे का निशान, लेवल 1, 2, 3 में से कोई अगर गड़बड़ है, विषय जो लेवल 2 और 3 के लिए विषय का चयन करना होता है उसमें आपकी जाति या दिव्यांग का है या फिर गृह राज्य का कोई संशोधन करना है, यह आप कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं? 6 जून 2025 को दोपहर बाद से लेकर 27 जून 2025 तक ये आप बदलाव कर सकते हैं। 5 जून 2025 के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और 7 जून 2025 के बाद कोई भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। यह आपने ध्यान रखना है। अगर गलती से आपसे मान लें एससी कैटेगरी में भरा गया, फीस भी एससी कैटेगरी भरी गई है और आप दूसरी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो जो फीस बकाया डिफरेंस है वो आप जमा करके आप अपना उसको चेंज कर सकते हैं। भिवानी बोर्ड ने यहाँ कैंडिडेट से स्पेशल निवेदन किया है कि जब आप पंजीकरण करें, एक ही करें, उसी में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का आप इकट्ठे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अलग से पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की असुविधा होने पर इन्होंने 2 हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर सकते हो, 8938001176 और दूसरा नंबर है 8958001178 और एक ईमेल आईडी भी दी है HTETHELPDESK@gmail.com। यहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि अंतिम तारीख जो है यानी कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख 5 जून है उसका इंतजार ना करें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना फॉर्म भरने की कोशिश करें। और अगर किसी कैंडिडेट ने एक से ज्यादा फॉर्म भर दिए तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स की समस्या आती है कि वो खुद भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और अपने किसी रिश्तेदार से फॉर्म अप्लाई करवा देते हैं। इस तरह से एक कैंडिडेट का 2 बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 2 बार फॉर्म भरे जाते हैं। अगर किसी ने इस तरह की गलती की तो उसका दोनों फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे। ये स्पष्ट इन्होंने भिवानी बोर्ड ने अपने इंस्ट्रक्शंस में दे दिया गया है, इसलिए ऐसी गलती कोई भी उम्मीदवार ना करें। अब आपको इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले ये लेवल 1 के लिए है, यानी प्राइमरी टीचर के लिए जो पहली क्लास से 5वीं तक पढ़ाएंगे। एक ही इसका क्वेश्चन पेपर होगा। सभी जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं, और हर एक पर्सन का 1 अंक रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कुल 2.5 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ आगे इसको क्वेश्चन पेपर को 5 पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के रहेंगे। दूसरे में लैंग्वेज का रहेगा, जो 30 क्वेश्चन है, 30 ही नंबर के हैं। लैंग्वेज को आगे फिर 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। 15 क्वेश्चन जो है हिंदी के आएंगे और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। ये नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर से ही आएंगे। तीसरे पार्ट में दिया है जनरल स्टडी, ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। जनरल स्टडी को आगे 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहले में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 10 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी जो 10 क्वेश्चन रहेंगे और तीसरे में है हरियाणा जीके और अवेयरनेस जो 10 क्वेश्चन रहेंगे। चौथे पार्ट में मैथ है जो 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। और 5वें पार्ट में है एनवायरमेंटल स्टडीज जो 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 ही मार्क्स के रहेंगे। इस तरह से कुल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंकों का ही ये पेपर रहेगा। यहाँ ध्यान देने की बात है, जो पहला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो जो पूछा जाएगा वो 6 साल से 11 साल तक के बच्चों की समस्या और उसके समाधान के बारे में ही पूछा जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। ये लेवल 1 के लिए है, जो जेबीटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। अब आपको लेवल 1 यानी कि पीआरटी के लिए पासिंग मार्क्स दिखा देते हैं। ये पासिंग मार्क्स देख लीजिए। एससी कैंडिडेट और जो फिजिकली चैलेंज है उनको छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के लिए 60% पासिंग मार्क्स रहेगा, यानी कि 150 में से 90 अंक आपने लेने हैं। जो एससी कैंडिडेट है और जो फिजिकली चैलेंज है, हरियाणा के रहने वाले हैं, उनके लिए पासिंग मार्क्स 55% रहेगा, यानी कि 150 में से 82 अंक लेने हैं। अगर कोई दूसरी स्टेट का है, भले वो एससी कैटेगरी का है या फिजिकली चैलेंज है, उसके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 60% रहेगा, यानी 150 में से 90 अंक उसको लेने हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी उम्मीदवार को सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, यानी कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम लेवल 2 की बात करते हैं।
यानी जो छठी, सातवीं और 8वीं क्लास को पढ़ाने के लिए टीचर लगाए जाएंगे, जिसको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी कहा जाता है। इसमें भी एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। सभी क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यू होंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा यानी कि 1 अंक का होगा। कुल 150 क्वेश्चन आएंगे और जो कुल समय रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। यहाँ इसको आगे 4 पार्ट में बांटा गया है, जबकि पीआरटी वाले को 5 पार्ट में बांटा गया था। पहला पार्ट वही है चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का रहेगा। दूसरे में सेम उसी तरह से लैंग्वेज का है, जो 30 क्वेश्चन है, 30 अंकों का है। लैंग्वेज को आगे 2 हिस्सों में बांटा है, 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 इंग्लिश के, जो नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर से रहेंगे। तीसरे पार्ट में जनरल स्टडी है, 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के हैं, और जनरल स्टडी को आगे 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जो 10 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, जो 10 क्वेश्चन रहेंगे, और तीसरा है हरियाणा जीके और अवेयरनेस, ये भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। चौथे पार्ट में दिया है सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट का आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया है, इसके टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 अंकों का ही ये रहेंगे। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन हो गए और 150 अंकों के लिए ही है। यहाँ ध्यान देने की बात है, जो पार्ट 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके जो 30 क्वेश्चन आने हैं वो उस एज ग्रुप के आएंगे जो 11 साल से 16 साल के बच्चों की जो समस्या है और उसको समाधान है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये लेवल 2 का पासिंग का क्राइटेरिया है, यानी कि एससी कैटेगरी और फिजिकली जो चैलेंज है उनको छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के लिए 60% पासिंग मार्क्स है, यानी 150 में से 90 अंक लेने हैं। जो एससी कैटेगरी के या फिजिकली चैलेंज है और हरियाणा के रहने वाले हैं, उनके लिए पासिंग मार्क्स 55% यानी कि 150 में से 82 अंक लेने हैं। एससी कैटेगरी या फिजिकली चैलेंज है जो हरियाणा के बाहर के हैं, उन सब के लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 60% है, यानी कि 150 में से 90 अंक उनको लेने हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, लेवल 2 में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी कैंडिडेट्स को सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अब बात करते हैं लेवल 3 की, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के लिए है, जिसको स्कूल कैडर लेक्चरर भी कहा जाता है। इसमें भी एक ही क्वेश्चन पेपर होगा और सभी जो क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि एमसीक्यू होंगे। हर एक क्वेश्चन का यानी कि एक पर्सन का एक ही नंबर रहेगा। कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे, जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। यहाँ इसको आगे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला वही चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि 30 क्वेश्चन है, 30 अंकों के हैं। दूसरा लैंग्वेज है, 30 क्वेश्चन है, 30 अंकों के हैं। लैंग्वेज में आगे 2 हिस्से बांट दिए हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 इंग्लिश के। ये दोनों ही नॉर्मली इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के रहेंगे। तीसरा जनरल स्टडीज का है, इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 अंकों के हैं। इसको आगे 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। 10 क्वेश्चन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के आएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के आएंगे और 10 ही क्वेश्चन हरियाणा जी के या अवेयरनेस के आएंगे। चौथा पार्ट जो दिया है वो सब्जेक्ट का दिया है, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके कुल 60 क्वेश्चन होंगे और ये 60 अंकों के होंगे। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंकों के ही होंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लेवल 3 में 14 साल से 17 साल के बच्चों की जो समस्या है और उसके समाधान है उसके बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेवल 3 के पासिंग का क्राइटेरिया भी सेम उसी तरह से है, यानी कि जो हरियाणा के एससी और फिजिकली हैंडीकैप को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के लिए 60% है, यानी 150 में से 90 अंक चाहिए। हरियाणा के जो एससी कैटेगरी के हैं और फिजिकली चैलेंज हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स 55% है, यानी कि 150 में से 82 नंबर उनको लेने हैं। और एससी और फिजिकली चैलेंज अगर कोई दूसरे स्टेट का है उनके लिए जो पासिंग मार्क्स हैं वो 60% यानी कि 150 में से 90 रहेंगे। और इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी लेवल 3 में भी सभी कैंडिडेट्स को सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं। इसके पहले नोट में दिया है जो इसका सिलेबस है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का, वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के लास्ट में एनेक्सर दिए हैं। एनेक्सर 1 में ये सारी चीज दिखाई गई है, ये आप भिवानी बोर्ड की साइट पर देख सकते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर भी तीनों लेवल के दिए गए हैं, वो एनेक्सर 2 में दिए गए हैं। वो भिवानी बोर्ड की साइट पे आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके चेक कर सकते हैं। कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है? फाइनल ईयर वाला कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी जो एमए फाइनल ईयर में है वो अप्लाई कर सकता है लेवल 3 के लिए। जो फाइनल ईयर बीएड में है वो लेवल 2 या लेवल 3 में अगर भरना चाहता है भर सकता है। और इसी तरह से लेवल 1 में अगर कोई जेबीटी फाइनल ईयर में है वो एस्टेट के लिए फॉर्म भर सकता है। यहाँ कुछ और कंडीशंस दी गई हैं। इन कंडीशन में जो पहली कंडीशन ये है कि जो ये एस्टेट होगा ये लाइफ टाइम होगा, यानी एक बार आपने पास कर लिया तो दोबारा इसको पास करने की जरूरत नहीं है और ये तीनों लेवल के लिए अप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट में दिया है, किसी कारण से अगर आपका एस्टेट का रिजल्ट रोक दिया गया है और बाद में आपको क्वालिफाई मान लिया गया है तो आपकी जो क्वालिफाई की डेट होगी वो उसी दिन से मानी जाएगी जिस दिन मेन एग्जाम डिक्लेयर किया गया था। तीसरे पॉइंट में दिया है
कि आप ये एस्टेट का एग्जाम कितनी ही बार देना चाहो उतनी बार दे सकते हो। कोई बंदिश नहीं है कि आपको 3 मौके या 4 मौके मिलेंगे, जितनी बार आप एग्जाम देना चाहो उतनी ही बार एग्जाम दे सकते हो। चौथे पॉइंट में दिया है, अगर आप एस्टेट पहले ही क्वालिफाई कर चुके हो लेकिन दोबारा से आप फिर से एस्टेट का फॉर्म भरते हो, इसलिए कि आपके पहले वाले एस्टेट में मार्क्स कम थे, आप ज्यादा स्कोर करना चाहते हो, तो आप दोबारा से भी उसको फॉर्म भर सकते हो, दोबारा एग्जाम दे सकते हो जिस लेवल का आपने एस्टेट पहले से पास कर रखा है। 5वें पॉइंट में दिया है, अगर एस्टेट का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होता है किन्हीं कारणों से, तो इसकी जो वैलिडिटी रहेगी, जिस दिन मेन एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था उस दिन से इसकी वैलिडिटी मानी जाएगी। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं कि एप्लीकेशन कैसे कैसे भरनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। ये इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिए, ये भी हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन से ली गई है। ये है मुख्य पॉइंट। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद उसमें जो इमेज हो अपलोड करेंगे, यानी कि अंगूठे का निशान है, सिग्नेचर है, फोटो है, वो सब करेंगे। उसके बाद फीस आप जमा करेंगे और सबसे लास्ट में कंफर्मेशन पेज आएगा। ये चारों प्रोसेस होने के बाद आपका फॉर्म जमा माना जाएगा और कंफर्मेशन पेज का आपने प्रिंट निकाल के रख लेना है। आगे इसमें दिया है इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जो हम आपको डॉक्यूमेंट पीछे दिखाए हैं और अभी दिखा रहे हैं, ये सभी उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन से ही हमने लिए हैं। इससे अगले पॉइंट में दिया है, जो इसकी फॉर्म भरने की डेट है वो 1 जून 2025 सुबह 11:30 बजे से लेकर 5 जून 2025 को रात को 11:59 यानी कि 12 बजने से 1 मिनट पहले तक ये रहेगा। इसमें ध्यान देने की बात है, जो अपने फोटो लगाना है वो कलर फोटो लगाना है, लेटेस्ट फोटो लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, और जो फोटो का बैकग्राउंड रहेगा या सिग्नेचर का बैकग्राउंड रहेगा वो व्हाइट रहना चाहिए। कलर फोटो जो आप अपलोड करेंगे या थंब इंप्रेशन जो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ये सबको आपने जेपीजी के फॉर्मेट में पहले से तैयार करके रखना है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले किस साइज में ये तैयार करने वो भी आपको आगे बताएंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय जब आप नाम भरेंगे, पिताजी का नाम भरेंगे या माताजी का नाम भरेंगे और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, वो सब आपको 10वीं की जो मार्कशीट है उसके अनुसार भरना है। उससे अलग भरोगे तो आपको भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ आगे कुछ और गाइडलाइंस दी गई है। इन गाइडलाइंस के अनुसार ये है, अगर कंफर्मेशन पेज आपका जनरेट नहीं होता है, प्रिंट आउट उसका नहीं निकलता है, तो आपने तुरंत असिस्टेंट सेक्रेटरी जो स्पेशल एग्जाम सेल के हैं उनसे आपने संपर्क करना है और फीस आपने जो जमा करवाई है उसकी रसीद लेकर उनसे संपर्क करना है, ताकि आपका कंफर्मेशन पेज का प्रिंट निकाला जा सके। 6 जून को दोपहर बाद 7 जून तक जो आपको टाइम दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए, उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन कोई प्रूफ है, नंबर है, सब्जेक्ट लेवल 1 2 3, इसमें अगर आपसे कुछ गड़बड़ हुई है उसको ठीक करने के लिए टाइम दिया जाएगा। इन्हीं चीज में आपका ठीक हो सकता है। करेक्शन के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद ऑफलाइन कोई भी चीज स्वीकार नहीं की जाएगी। और यहाँ लास्ट में दिया गया है, एक कैंडिडेट ने एक ही एप्लीकेशन भरनी है। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा एप्लीकेशन भर देगा तो उसकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। आगे इसमें दिया है, अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, रॉन्ग दी है या कुछ इनकरेक्ट दी है तो आपकी एप्लीकेशन तो कैंसिल की ही जाएगी, साथ में आपके खिलाफ कानून कार्रवाई भी की जा सकती है। और जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें जो आप मोबाइल नंबर अपना भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, वो ध्यान से भरना है, क्योंकि भिवानी बोर्ड की तरफ से आपके पास जो अलर्ट आएगा इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी पर आएगा। अब आपको बता देते हैं साइज के बारे में। फोटो का थंब इंप्रेशन का क्या क्या साइज रहेगा। सबसे पहले थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का जो निशान लगाएंगे उसका जो साइज रहेगा जेपीजे में, वो 10 KB से लेके 30 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज रहेगा, जो आप सिग्नेचर करके अपलोड करेंगे, उसका जेपीजी में आपने बनाना है 10 KB से लेके 20 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए। और जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका जो साइज रहेगा वो जेपीजी में ही रखना है, 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो का जो आप साइज लेंगे, जो फोटोग्राफर से बनवाएंगे, वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। ये उसका साइज दिया गया है। एस्टेट से संबंधित कोई भी लेटेस्ट जानकारी लेने के लिए आपको भिवानी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bseh.org.in पर जाकर ही चेक करना है, किसी और साइट पर जाके चेक ना करें। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जो एडमिट कार्ड है वो डाक के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, अलग से भिवानी बोर्ड सूचित कर देगा अपनी साइट के माध्यम से कि किस तारीख से किस तारीख के बीच में कितने समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपने भिवानी बोर्ड की साइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। अब आपको दिखा देते हैं फोटो किस तरह से उसमें अपलोड करने के बाद दिखाई देगा, ये आप देख लीजिए। ये कलर फोटो है, बैकग्राउंड इसका व्हाइट रहेगा, 60% इसमें विजिबिलिटी रहेगी। इसके नीचे का जो कॉलम खाली रहेगा उस पर कैंडिडेट के सिग्नेचर होने हैं और यही सिग्नेचर आपने OMR शीट में
करने हैं। ओएमआर शीट यानी कि जो आपके आंसर शीट है उस पर आपका अंगूठा भी लगेगा और सिग्नेचर भी होगा। आपको ओएमआर शीट भी आपको दिखाएंगे लास्ट में। जो आप अंगूठा लगाएंगे उसमें ध्यान देने की बात है, स्याही ना तो इतनी ज्यादा लगे कि अंगूठे के निशान दिखाई ना दे और ना स्याही इतनी कम लगे कि अंगूठा उस पर दिखाई ना दे, यानी कि इतनी स्याही लगाए कि अंगूठा उसको क्लियर से दिखाई दे जाए। ये कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि जब आप एग्जाम में बैठोगे 2 बार आपको सिग्नेचर करने हैं एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे तो आपको एक टेस्ट बुकलेट मिलेगी जिसको क्वेश्चन पेपर बोलते हैं। हर एक के टॉप में एक सीरियल नंबर लिखा रहेगा फ्रंट पेज पे। उस सीरियल नंबर को आपको ओएमआर शीट पे नोट करना है, यानी कि लिखना है। टेक्स्ट बुक के फ्रंट पेज पे आपने सिग्नेचर का कॉलम होगा, उस पर सिग्नेचर करने हैं। अगर टेक्स्ट बुकलेट यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका डिफेक्टिव है तो उसके ऊपर कुछ लिखने से पहले जो वहाँ इन्विजिलेटर है यानी कि जो टीचर है उससे आप अपना ये टेक्स्ट बुकलेट चेंज करवा ले, ये चेंज हो जाएगी। जो ओएमआर शीट है जिस पर आप आंसर भरेंगे, गोलदारे करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले आपने उसको इन्विजिलेटर के पास जमा करवाना है। आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस और दिए गए हैं जो ओएमआर शीट यानी कि आंसर शीट के बारे में दिए गए हैं। ओएमआर शीट के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उनको अपने ध्यान से देख लेना है। ओएमआर शीट किस प्रकार की होगी वो आगे लास्ट में आपको वीडियो में दिखा देंगे, जो एनेक्सर 3 में इसमें दिखाया गया है। ओएमआर शीट जो आपने भरनी है वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरनी है। ओएमआर शीट अगर आपकी डिफेक्टिव है उसके ऊपर कुछ लिखने से पहले वहां ड्यूटी पर जो टीचर रहेगा इन्विजिलेटर उससे आप चेंज करवा लें। जो ओएमआर शीट है उसको आपने फोल्ड नहीं करना है। रोल नंबर वगैरह उसमें ठीक से फिलअप करना है। टेस्ट बुकलेट का नंबर ठीक से उसमें डाल देना है। ओएमआर शीट में जो आप आंसर लिखेंगे यानी कि जो गोलदारे करेंगे उनको ध्यान से करना है और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही वो गोलदारे आपने करने हैं। ओएमआर शीट पर जो आप सिग्नेचर करेंगे वो भी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आपने करने हैं। और ओएमआर शीट पर आपके अंगूठे का निशान लगेगा वो लेफ्ट हैंड साइड का लगेगा, यानी कि बाएं हाथ का आपका निशान लगना है। एग्जाम के टाइम पे कैलकुलेटर, मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की आपको इजाजत नहीं रहेगी। क्वेश्चन के आंसर के लिए जो आप ओएमआर शीट में गोलदारे करेंगे ध्यान रखना वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करने हैं। अब आपको एक एक करके तीनों लेवल की ओएमआर शीट दिखा देते हैं ताकि एग्जाम के टाइम पे आपसे गलती ना हो। सबसे पहले लेवल 1 की ओएमआर शीट देख लीजिए, ये है ओएमआर शीट। ये टॉप में लेफ्ट साइड में देखिए कैंडिडेट का नाम है। नाम लिखते समय आपने ध्यान रखना है सभी जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में लिखने हैं, यानी कि बड़ी ABCD में लिखने हैं, रनिंग हैंडराइटिंग में नहीं लिखना है। इसके नीचे फादर नेम है यानी कि अपने पिताजी का नाम लिखना है, ये भी कैपिटल, सभी लेटर कैपिटल में लिखने हैं। इसके आगे राइट साइड में माँ का नाम है, ये भी कैपिटल लेटर में लिखना है। आगे फिर लेफ्ट साइड में देखेंगे रोल नंबर। रोल नंबर के नीचे खाने दिए गए हैं, हर एक खाने में एक एक अंक लिखना है। उसके राइट साइड में क्वेश्चन बुकलेट का नंबर दिया है वो इसमें नंबर लिख देना है। इसके बाद रोल नंबर के नीचे जो हर एक खाने के नीचे अंक दिए गए हैं उसको गोलदारा करना है। उदाहरण के लिए अगर पहले वाले में आपका 2 है तो 2 को गोलदारा करना है। दूसरे वाले में अगर आपका 5 है, दूसरी लाइन में नीचे 5 में जाके आप गोलदारा करेंगे और इसी तरह से ऊपर जो अंक लिखा है उसी लाइन में उसी अंक पर जाके गोलदारा करेंगे। ठीक इसी तरह से जो बुकलेट है, बुकलेट में भी जो ABCD दिया है ऊपर आपने ABCD जो भरा है नीचे गोलदारा भी उसी को करेंगे। अगर A भरा है तो A, B है तो B। इसके नीचे आके देखेंगे आपके ये सारे क्वेश्चन पेपर के सीरियल नंबर दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन के सामने 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं, इसलिए 150 तक ये दिए गए हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है आप जो क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं उसी के सामने का गोलदारा करना है। अगर गलती से आपने 4 क्वेश्चन ठीक कर दिए, 5वां क्वेश्चन आपको नहीं आता है और छठे का आप उत्तर देने लगे, छठे का उत्तर आपने 5वें में लिख दिया, 7वें का छठे में लिख दिया, इस तरह से अगर आपकी सारी सीरीज गड़बड़ा जाएगी तो सारा का सारा पेपर आपका बेकार जा सकता है। इसलिए यहाँ विशेष ध्यान देना है जिस क्वेश्चन का आप उत्तर दे रहे हैं उसी क्वेश्चन के सामने का जो गोलदारा है उसको आपने गोल करना है। यहाँ सबसे नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड में कैंडिडेट के सिग्नेचर हैं जो बॉल पॉइंट पेन से अपने करने हैं। बीच का जो खाली निशान दिखाई दे रहा है यहाँ अपने लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाना है और राइट साइड में जो वहां पे ड्यूटी पे टीचर रहेगा इन्विजिलेटर उसके सिग्नेचर होने हैं। ये लेवल 2 की ओएमआर शीट है। यहाँ टॉप में वही सेम नाम लिखना है जो कैपिटल में लिखना है। नाम के सामने राइट साइड में सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो लिखना है, सब्जेक्ट भी आपने कैपिटल में लिखना है। नाम के नीचे पिताजी का नाम यानी फादर नेम लिखना है कैपिटल लेटर में। उसके राइट साइड में मदर नेम है यानी कि माँ का नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। रोल नंबर जो दिया, रोल नंबर के नीचे ठीक खाने दिए अलग अलग, एक खाने में एक ही अक्षर लिखना है। राइट साइड में उसके क्वेश्चन बुकलेट टेस्ट लिखा है उसमें जो नंबर रहेगा वो लिखना है और इसके नीचे ठीक उसी तरह से गोलदारे करने। रोल नंबर में जो रोल नंबर ऊपर अंक लिखा गया है, जहां जितना लिखा गया है उसी लाइन में उसी को
उदाहरण के लिए अगर ऊपर 5 लिखा है तो उसी लाइन में नीचे 5 पे आके गोलधारा करना है, और ऊपर अगर 1 लिखा है तो उसी लाइन में 1 को गोलधारा करना है, और अगर ऊपर 0 लिखा है तो उसी लाइन में सबसे नीचे 0 है, 0 को गोलधारा करना है। जो क्वेश्चन बुकलेट है ABCD में जो ऊपर भरा है वही आपने ABCD को गोलधारा करना है। नीचे ठीक उसी तरह से क्वेश्चन के नंबर दिए गए हैं, 1 से लेके 150 तक दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात वही है कि जिस क्वेश्चन का आप उत्तर दे रहे हो उसी क्वेश्चन को आपने गोलधारा करना है। अगर आपकी सीरीज बिगड़ गई तो आपका सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सबसे नीचे आगे देखेंगे, लेफ्ट साइड में जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ कैंडिडेट के सिग्नेचर होने हैं, जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपने करने हैं। बीच का जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पे आपने अंगूठे का निशान लगाना है, जो कि बाएं हाथ के अंगूठे का आपका निशान लगेगा। और राइट साइड में जो खाली जगह है यहाँ जो इन्विजिलेटर रहेगा, ड्यूटी पर जो टीचर रहेगा, उसके सिग्नेचर होंगे। ये लेवल 3 की OMR शीट है। इसमें भी ऊपर टॉप में देखिए पहले कैंडिडेट का नाम है जो आपने कैपिटल में भरना है। उसके बाद राइट साइड में देखिए सब्जेक्ट है, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आप लेवल 3 का पेपर दे रहे हैं वो सब्जेक्ट भी आपने कैपिटल में लिखना है। फिर लेफ्ट साइड में देखिए नाम के नीचे पिताजी का नाम है, ये कैपिटल लेटर्स में आपने भरना है। इसके राइट साइड में मदर्स नेम है, माँ का नाम भी आपने कैपिटल लेटर्स में भरना है। इसके बाद लेफ्ट साइड में आ जाइए, रोल नंबर दिया है। रोल नंबर के अलग अलग खाने दिए हैं, एक खाने में एक ही अक्षर रखना है, एक खाने में एक ही अक्षर लिखना है, और उसके राइट में क्वेश्चन बुकलेट का जो सेट है ABCD वो लिखना है, और इसके नीचे ठीक उसी तरह से गोलधारे करने। रोल नंबर में अगर आपका पहला अक्षर 1 है तो उसी लाइन में 1 को गोलधारा कर दीजिए, और दूसरा अक्षर मान लीजिए आपका 0 है तो उसी लाइन के नीचे सबसे नीचे 0 है, 0 को गोलधारा कर दीजिए। क्वेश्चन बुकलेट का जो ABCD है उसको भी गोलधारा करना है। नीचे आपके सेम क्वेश्चन के सीरीज दिए गए हैं 1 से लेके 150 तक। हर एक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। यहाँ ध्यान देने की बात वही है कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो उसी के सामने ही आपने ऑप्शन 1 2 3 या 4 में से गोलधारा करना है। अगर आपकी सीरीज गड़बड़ा गई, कुछ भी आपसे चूक हुई तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है। सबसे लास्ट में आके आप देखेंगे लेफ्ट साइड में सिग्नेचर है जो कैंडिडेट ने साइन करने हैं, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करने हैं। बीच का जो खाली जगह दिखाई दे रही है इस पर आपका अंगूठे का निशान लगना है, जो कि बाएं हाथ का आपने अंगूठे का निशान लगाना है। नीचे राइट साइड में जो खाली जगह दिखाई दे रही है उसमें इन्विजिलेटर के साइन होने हैं। इस तरह से बड़ी सावधानी से आपने अपना क्वेश्चन करना है। अगर थोड़ी सी भी कहीं चूक होती है घबराए नहीं, धैर्य से काम ले। फॉर्म अप्लाई करते समय उसको गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ ले। मेन जो गाइडलाइन थी वो हमने पढ़ के इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, जितना संभव होगा हम उसका कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।